अफगानिस्तान में फंसे यूपी के शाहजहांपुर में रहने वाले जीत बहादुर थापा आज अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचने पर पूरे घर में खुशी का माहौल है। उनकी बहन ने कल के बजाय आज रक्षाबंधन मनाया और अपने भाई की कलाई पर राखी बांधी। इस दौरान अपने वतन वापस लौटे जीत बहादुर थापा ने पीएम मोदी, अजीत डोभाल और एयरफोर्स का शुक्रिया अदा किया। वहीं परिवार ने भी प्रधानमंत्री मोदी को थैंक्स बोला। आज घर पहुंचे जीत सिंह थापा का कहना है कि वे काबुल में एक कंसल्टेंसी फैक्ट्री में सुपरवाइजर थे। 15 अगस्त के दिन अचानक तालिबानियों ने फैक्ट्री पर धावा बोल दिया, सभी कर्मचारियों को फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया। थापा का कहना है कि किसी तरह वे 30 किलोमीटर पैदल चलकर काबुल एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर बमुश्किल वे आर्मी एयरवेज तक पहुंच पाए, जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स के ग्लोबमास्टर विमान से पुणे दुशांबे एयरपोर्ट ले जाया गया और कल विशेष विमान से उन्हें भारत ले जाया गया। जीत सिंह थापा का कहना है कि भारत की सरजमी पर उतरते ही उन्होंने सबसे पहले जमीन को चूमा और सरकार का शुक्रिया कहा। उनकी बहनों ने भी घर पहुंचने पर आज रक्षाबंधन मनाया और अपने भाई की कलाई पर राखी बांधी। मां ने भी अपने बेटे के सर पर हाथ फेर कर सरकार का शुक्रिया कहा। जीत बहादुर सिंह थापा 2 साल पहले काबुल में नौकरी करने गए थे। अजीत सिंह ने बताया कि अफगानिस्तान में हालात बेहद खराब है। काबुल के आसपास स्थानीय लोग लूटपाट कर रहे हैं। जीत बहादुर थापा के भी 2000 से ज्यादा डॉलर लूट लिए गए। जीत बहादुर थापा और उनके परिवार ने कहा कि केंद्र सरकार की कोशिशों के बाद ही वे सकुशल अपने वतन वापस लौट पाए हैं। शाहजहांपुर से सजन श्रीवास्तव की रिपोर्ट। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। हमारे लिए आज का दिन ही खास था। हालांकि रक्षाबंधन कल था, लेकिन हमारे लिए आज रक्षाबंधन था। हमने सब परिवार ने पूरे उल्लास के साथ रक्षाबंधन का पर्व आज मनाया और भाई के आने पर हमें बहुत ही अत्यधिक प्रसन्नता है कि हम इस पर्व को इनके आने पे और अच्छे से मना सके हैं। और इसके लिए मैं तो केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने समय से तमाम भारतीयों को सकुशल घर पहुँचाया, वतन वापसी करवाई। मुझे तो बहुत खुशी है अपने वतन लौट के। सबसे पहले मैं जब दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा तो सबसे पहले मैंने यहाँ जो अपनी धरती को ही चूमा है पहुंच के कि मैं अपने वतन सब कुशल वापस लौट के आ गया हूँ, जिसके लिए मैं भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और अजीत डोभाल जी हैं, हरिशंकर जी हैं, उन सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। और खासकर एयरफोर्स का जो हमें रेस्क्यू करके लाई वहाँ से, इन सब का मैं दिल से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आगे आशा ये करता हूँ कि जो भी हमारे भारतीय वहाँ फंसे हुए हैं इनका भी रेस्क्यू किया जाए जल्द से जल्द, वो भी अपने घर सकुशल वापस लौट जाएँ। अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो वो लोग यही बोल रहे हैं कि आप लोग अपने वतन वापस लौट जाओ, लेकिन आगे का तो मालूम नहीं है। क्योंकि जो तालिबानी लोग जो होते हैं वो तो बिल्कुल ऐसे ही जाहिल टाइप के ही होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते, दिमाग नहीं उनके पास। 18-20 सालों से पहाड़ों जंगलों में रह रहे हैं वो लोग, अभी एकदम नई जगह आए हैं, तो अभी उनको माहौल बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। और आगे के माहौल जो होंगे अब ये मैं नहीं बता सकता कैसे होंगे, ये तो जब जो समय आएगा वही बताएगा कि माहौल कैसे होगा आगे का। डर तो था ही मन में, और वहाँ खाने पीने की व्यवस्था भी हमारे कम थी और टीम लंबी थी हमारी, सबको लेके आना था। मन में बस एक ही बात थी कि सबको लेके जाना है भारत, सबको पहुंचना है। और भगवान का भी शुक्र अदा करूंगा जो सही सलामत हम लोग यहाँ पहुंच गए हैं अपने वतन को सब लोग। मंजर तो दहशत के मंजर था, हर तरफ गोलियां चल रही थी। अंदर से ब्रिटिश आर्मी, US आर्मी गोली चला रही, बाहर से तालिबानी गोली चला रहे, लॉन्चर लेके घूम रहे हैं। जो मंजर वहाँ का बहुत ही डरावना था, जो बिल्कुल देखा नहीं जा सकता था आंखों से। सिर्फ मन में यही था कि कब हम अपने वतन वापस पहुँचे जल्द से जल्द, बस इतना डरावना मंजर था वहाँ का। इंसान जो होता है नौकरी करने के लिए तो जाता ही है कहीं ना कहीं, जब यहाँ ये नहीं मानता कि एकदम माहौल ऐसे ख़राब हो जाएगा। क्योंकि जो भी माहौल ख़राब होता है उस 1 महीने 15 दिन पहले बता दिया जाता है। कंपनियों के पास अल्टीमेट आ जाता है कि आप अपने लड़कों को भेज दीजिए यहाँ से, ये ऐसा है। यहाँ एकदम ऐसा नहीं हुआ। यहाँ 15 अगस्त के दिन 11 बजे सब लड़कों ने रिज़ाइन दिया है और 1 बजे तालिबानी अंदर घुस गए। 2 घंटे कहीं टाइम मिला, मौका ही नहीं मिला कि और जिसकी फ़्लाइट भी थी 16 तारीख को, फ़्लाइट ही नहीं उतरी वहाँ। एयर इंडिया की या कामिल कोई फ़्लाइट थी, फ्लाइट भी नहीं उतरी वहाँ। जो जिनके टिकट था वो भी नहीं जा पाए थे। ना नहीं ऐसा तो नहीं लगा, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा था अपनी सरकार पे, भारत सरकार पे, कि वो हमें रेस्क्यू कर लेगी। वहाँ तालिबानियों ने खैर सपोर्ट किया, ये तो नहीं बोलूँगा कि उन्होंने नहीं किया, लेकिन ये कि जो वहाँ की जो लोकल आवाम थी, जनता थी, उन्होंने लूटपाट करी हमारे संग। ताज़ा खबरों को देखने के लिए विकास जनादेश न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं।